इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ पर तो गरीब को बनाया भी भारतीय जनता पार्टी ने और संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और पिछले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और इसे संवारने का काम भी भाजपा ही करेगी। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान इंडिया गठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार और बांग्लादेशी घुसपैठ समेत तमाम बिंदुओं पर सांसद अनुराग ठाकुर ने सरकार को खेलने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण पर फोकस करती है, वहीं झारखंड की सरकार जिहाद कल्याण पर फोकस करती है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के बदौलत झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है और ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। सरकार के वायदे अंधे मुंह गिर गए हैं। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सरकार के संरक्षण में खान खनिज और अनाज के साथ झारखंड की अस्मिता की लूट हो रही है। सरकार के वायदे को एक बार फिर से याद दिलाते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 साल में सरकार ने मात्र 11,000 नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने झारखंड में पेपर लीक नहीं बल्कि इंटरनेट बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हिमाचल और कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का आर्थिक मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक आपातकाल लग गया है। वहाँ के सरकारी कर्मियों को अब वेतन के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है और सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी यही स्थिति बन गई है। सांसद ने कहा कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। सरकार ने माना है कि 5 साल में, आपको मैं दिखा देता हूँ ऐसे, 5 साल में मात्र 11,422 लोगों को नौकरी मिल पाई, मात्र 11,422। और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया, ये भी माना है सरकार। ये जो लिखा है पदों पर कितनी नियुक्तियों की, साफ साफ इसमें कहा गया। फिर आगे और पूछा हमने ये भी पूछा कि आपने कहा था वृद्धा विधवाओं को आप 2,500 रुपया देंगे और वंचित शोषित महिला को भी 2,500 रुपया देंगे। अस्वीकार्य कह दिया है आपकी सरकार ने। ये देखिए, इसके ऊपर पूरा आरटीआई में कहा गया, साफ माने सरकार। फिर कहा था आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सेविकाओं को, सहायिका, रसोइया, अनुबंध कर्मियों को स्थायी नौकरी देंगे, वो भी अस्वीकार कर दिया है आपकी सरकार, साफ माना है। फिर उसके बाद कहा गया तो 50% आरक्षण देंगे आप महिलाओं को सरकारी नौकरी में, 5% भी नहीं मिल पाया। और मैं नहीं कह रहा, इनकी सरकार ने लिख के दिया है। और कब लिखा है? 31/7/2024 को, बहुत पुरानी बात नहीं। और एक के बाद एक सभी तरफ आपने लोगों को ठगा हुआ महसूस किया। जब मैं कहता हूं जल जंगल जमीन को लूटा है, जनसंख्या को बदलने का काम किया, जमीन को हथियाने का काम किया, कोई मैं ही नहीं कह रहा, ये आपकी झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। ये सभी आयुक्तों को, पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र स्पेशल ब्रांच ने लिखकर कहा है और इसमें लिखा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही, बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है। यहाँ पर जमीन हथियाने का काम, जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने का काम हो रहा है। सबको सजग रहने के लिए कहा गया है। और ये हेमंत सोरेन की नाक के तले हो रहा था। क्या हेमंत सोरेन जी राहुल गांधी जी के निर्देशों पर काम कर रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जाए? यहाँ की आदिवासी, इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ पर तो गरीब को अनाज की लूट, गरीब के अनाज की लूट, खान खनिज की लूट, जल जमीन की लूट, गरीब आदिवासियों की जमीन की लूट, आदिवासी अस्मिता की लूट की जा रही है। और इस लूट वाली सरकार को अब खुली छूट जनता नहीं देगी, इनको बाहर निकालने का काम करेगी। कहा जाता है जिस और जमानी चलती है और उस और जमाना चलता है। और झारखंड के युवाओं ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा।
क्योंकि आज से 5 साल पहले कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरियां ये कांग्रेस जेएमएम की सरकार देने की वायदा करती है। आज 5 साल के बाद मैं हेमंत से पूछता हूं, सुरेंद्र साहब कितनी नौकरियां दी आपने? नौकरी तो दी नहीं, युवाओं की जान लेने का काम आपकी सरकार ने किया। रिकॉर्ड पेपर लीक का काम, अरे आप पेपर लीक तो बंद नहीं करवा पाए, आपने इंटरनेट बंद करवा दिया। अन्याय युवाओं के साथ आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 देंगे, दूसरों को 7,000 देंगे। किसको मिला बेरोजगारी भत्ता? मैं उसकी सबूत बताता हूं, किसी को नहीं मिल पाया। अगर आप देखेंगे को बनाया भी भारतीय जनता पार्टी ने और संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करे। और पिछले 5 वर्ष अगर आप आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को देखेंगे तो यार झारखंड के लोगों को लव जिहाद, लैंड जिहाद यही मिला और इसके माध्यम से यहाँ की जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले 5 वर्ष की घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण यहाँ पर चल रहा है और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं कि कैसे जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण चल रहा है और कैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। आदिवासी बहनों को बहला फुसलाकर उनके अधिकार मारे जा रहे हैं और जो आज से 5 साल पहले बड़े बड़े वायदे किए गए वो सब वायदे औंधे मुंह गिरे हैं। झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और एक नहीं अनेक फ्रंट पर आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड की जनता को ठगा है।